जब हम रिसर्च करे थे एजाज की, तो मैं तो हैरान हो गई कि अच्छा कि एजाज ने कहीं इंटरव्यू में बताया कि मैं आसिफ रजा मीर का दूर का कोई रिश्तेदार हूँ, तो लोग जब मैं आया शोबिज में तो लोग ये समझते थे कि पर्ची हाँ हूँ। रिश्तेदारी है, बाकी रिश्तेदारी है, तो हमें ही नहीं पता था। मुझे हमारी यकीन ही नहीं भाई आया कश्मीरी है ना, तो कश्मीरियों का टांका मिल जाता है दूर कहीं। दराज ओ, उसी तरह जैसे हमारा जरदारी साहब से रिश्तेदारी और मैंने है। अपना जिंदगी का पहला ऐड जो किया था वो आसिफ भाई ने मुझसे करवाया था, एक जूस का ऐड था। तो वो अच्छा ब्लेज ऑन एडवर्टाइजिंग अच्छा। उनकी होती थी, तो उसमें मैंने किया था वो एक ऐसे ही छोटा सा एक वो था कमर्शियल, वो किया। खैर वो इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं था। फिर मैंने एक शेविंग क्रीम का एक कमर्शियल किया, वो चा- चा- हुआ था चा- तो हाँ, वो वो काजिम वो पाशा बहुत वाला हिट था ना, और आपके अब्बा ने मेरी जो अब्बा की बनाया था। आवाज थी। अच्छा, एक बात मुझे पता मेरा लगी, बेट जब आप करता है रोशू इस कर रहे थे वो सीरियल अपना कशकोल, कशकोल। आप घर में क्या बताते हैं यार, मैं कशकोल करने जा रहा हूँ, लोग कहते हैं अबे क्या हो गया, कहाँ भीख मांगने जा रहे हो तुम? भाई कशकोल की तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। हाँ। काजिम साहब जज्बाती आदमी, हाँ, उन्होंने मुझे बुला लिया भाई, वो मेरा ऐड देखा और ऐड से ही उन्होंने ना मुझे वो एक नदीम साहब होते थे कैमरामैन, उन्होंने वो काजिम साहब को बोला कि भाई ये लड़का बड़ा स्मार्ट है, इसको सार बुला। नदीम साहब, हाँ। तो काजिम साहब ने मुझे फ़ोन किया, ऑफिस होता था मेरा एक अपना एडवर्टाइजिंग का, मैं काम करता था, तो वो काजिम साहब का फ़ोन आया, मशहूर ज़माना हाँ। डायरेक्टर, फ़ोन उठाया कि हेलो भाई काजिम पाशा बोल रहा हूँ। मैंने 1 मिनट आप के लिए डर मैंने गए। कहा, अरे भाई काजिम अंकल दो चीजों के से बहुत मशहूर थे, आवाज़ एक अपने ड्रामे के से और दूसरा गुस्से दूसरा के नहीं से। बताना। आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त गुस्से थी। कैसे भाभी प्लीज समझे। चोर की दाढ़ी में दिन का, हाँ। भाई वो उन्होंने मुझे यासिर कहा, नवाज भी इसी वजह से मशहूर है। हाँ। आगे बढ़। उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं स्क्रिप्ट लेने गया, मैं लेके आ गया। अच्छा उससे पहले मुझे अरूसा ड्रामा ऑफर हुआ था बजिया का, वो मैं स्क्रिप्ट लेके आया। मेरी अम्मी ने बोला भाई, मेरे अब्बा भी उस शुरू में ना लाइव ड्रामों में काम कर चुके थे अच्छा। थोड़ा सा। मेरी अम्मा कहने लगी ये इतना टाइम वेस्ट होता है, नहीं करना तुमने, ये फजूल काम है, छोड़ो। मैंने फिर अब्बा कहते थे करो यार, हाँ। अम्मा मना करती थी। कुछ अब होता है ना कि अब्बा माँ या बाप ने कुछ ऐसा नहीं किया तो मेरी औलाद करे। हाँ, तो अब्बा मुझे चाहते थे कि मैं करूं, तो अम्मा ने मना कर दिया। फिर अब्बा से मैंने बजिया को फ़ोन कराया, अब्बा ने कहा यार अभी ये पढ़ रहा है बजिया, तो ज़रा कर पढ़ ले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ सही कर रहे हैं आप, पढ़ लिख ले ये, उसके बाद ये तो सारी ज़िंदगी होता रहेगा। फिर वो अदनान ने कर लिया था अरूसा। फिर उसके बाद मुझे ये काजिम साहब वाला हुआ, तो मैं गया, अम्मा कहने लगी फिर ले आए तुम स्क्रिप्ट, नहीं करना ये। तो फिर मेरे बहनोई होते थे, वो मेरे खालाजाद भाई भी थे, वो उनकी ज़रा मेरी अम्मा सुनती थी, तो उनसे मैंने सोर्स लगवाई। गया स्क्रिप्ट लेके आया, अगले दिन जाके मैंने काजिम साहब के पास स्क्रिप्ट रखा, यूँ टेबल पे सामने बैठे हुए थे, कुर्सी पे शबीर जान यहाँ बैठे हुए और शगुफ्ता एजाज वगैरह। मैंने कहा काजिम साहब नहीं करा। अच्छा उस वक्त मैं मॉडल, टॉप मॉडल था, तो वो एकदम जो उछले हैं कुर्सी से, काजिम मना कर रहे हैं, पागल हो गया ये। आंसू आ गए ना, आंसू यहाँ से। मैंने कहा, अरे ये भाई इनके अब्बू की बात हो रही है। आंसू आ रहे हैं ना काजिम साहब, इतना गुस्सा लाल हो गया कि मैं पागल हो गया तुम, इस रोल के लिए मुझे पता नहीं कौन कौन फोन कर रहा है। नहीं इतना मैं डर गया। मैंने कहा भाई, बाहर मेरा दोस्त खड़ा था, उसको मैं बोल के आया था मैं स्क्रिप्ट वापस कि अगर कुछ हो तो अंदर आ जाना। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई ये तो खतरा लग रहा है इधर, तू वो कहीं जा रहा था। मैंने कहा रुक जा मैं भाग के निकलूंगा। तो वो कहने लगा कि वो काजिम साहब इतना नाराज, इतना निकल जा इधर से तुम जा। नहीं यार, मैंने कहा अरे भाई ये कौन है यार। मैं निकल गया। मैं अब मॉडल होता है तो मॉडल का एक अपना एटीट्यूड। मैंने कहा अबे भाई पता नहीं क्या भाई गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं आ गया। बाद में फिर मैंने अपने बहनों से सोर्स लगवाई, अम्मा को कन्विंस किया। उन्होंने कहा बस एक ड्रामा करेगा ये, हाँ एक कर लो। मैंने अगले दिन काजिम साहब को फोन किया, मैंने कहा काजिम साहब वो इजाजत मिल गई है, मैं करूँगा। पागल हो गए तुम, पागल आदमी, बेवकूफ, मैंने किसी और को ले लिया, नहीं लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार। फिर शाम में फोन आया, सुनो। मैंने कहा भाई वो कल सुबह आओ ईस्टर्न स्टूडियो आ जाओ। अच्छा। मैंने कहा अब क्या हुआ। कहने लगे बस आओ ना यार तुम। मैं चला गया वहाँ, उन्होंने मेरा ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ा। कहने लगे हाँ सही है, बस बाकी मैं संभाल लूंगा, कल सुबह तुम चले जाना, टीजे साइज वाइज देना, कपड़े बनेंगे तुम्हारे, ये होगा वो होगा। मैं खुश भाई, मैं गया टीजे, सब कपड़े वपड़े सारे कपड़े बन के आ गए, कोई 30-40। मैंने कहा यार क्या जबरदस्त, ये तो कहूँगा। फिर बस इस तरह वो गाड़ी चल वो ड्रामा हिट हो गया भाई, बहुत ड्रामा बहुत हिट तुम्हारे नसीब में हिट होना था। हाँ। उषा भी हिट हुआ सीन के दौरान जो है ना, सीन शूट हो रहा था और एक आवाज आती है, हाँ, फिर शूटिंग रुक जाती थी, फिर आवाज आती है, वो आती था। वो मैं डायलॉग बोलता था ना। हम एक दिन शूट कर रहे थे, हम सुबह शुरू हुए 10-11 बजे और अगले दिन सुबह 4 बजे तक शूट हो रही है नॉन स्टॉप। उस जमाने में ऐसे ही होता था। तो अब मैं डायलॉग बोलूं और एक आवाज आती थी चिट। जैसे ही डायलॉग खत्म, चिट एक आवाज है। किसी ना जैसे टिच बटन खुलता है बंद होता है,
अब काजिम साहब कहने लगा भाई आवाज कहाँ से आ रही है मैंने कहा यार दोबारा बोला था आप, कैसे कैसे बोला? भाई आवाज कहाँ से आ रही है बेटा मेरे बाप का मजाक तुम मिलते तुम तीनों मैं कहाँ रहा भाभी ये तो हंस रहा है खाली, हाँ, एंजॉय कर रहा है एंजॉय। वो काजिम साहब परेशान सर पकड़ के बैठ गए, चश्मा उतारा, उन्होंने कहा भाई ये कहाँ से आ रही है आवाज। वो आरिफ होता था, वो एक पहुंचा हुआ साउंड इंजीनियर था, वो कहा सर ये लाइटें ऑफ की सर, ये लाइट गर्म हो गई है, सुबह से चल रही है ना, लाइटें बंद की। फिर वो करे फिर आए, वो होते होते वो आरिफ जो है ना पहुंच गया, कहने लगा इधर आए, करीब आए करीब आए करीब आए, बूम लेके आया, कहने लगा अब बोले, कहने लगा ये इजाज के ना कान में से आ रही है क्या हुआ? तो पकड़ लिया ना उसने, मेरे को कान में से, मैंने फील किया तो वो कान में से ही आ रही थी। कान में से क्यों? भाई वो पूरी रात, उससे पहले भी शूट होते होते ना वो स्वेलिंग हो गई कहीं कान में, कि भाई वो इतना काम किया हमने। कान साहब ने कहा पैकअप करो भाई, जाओ तुम घर जाओ, सो जाओ सो जाओ जाके, सो के आना अच्छी तरह, कल भी शूट नहीं करेंगे, परसों करेंगे। अच्छा यार, सो के आया, स्वेलिंग वेलिंग सही हो गई, और फिर अगले दिन आए, फिर वो सही था। नहीं यार, तो एक दफा अच्छा, आपके- मेरे साथ क्या आपके हुआ, पेट में से भी और एक दफा पेट में आवाज आ से रही भी, थी। अब जब भूख नहीं। लगने लगती थी ना, तो वो गुरु। काजिम साहब क्या करते थे, बिस्किट मंगा के रखते थे, कहते थे ले भाई 7 बज गए, आवाजें आ रही हैं इसके पेट में से, भूख लगी, लाओ भाई लाओ जल्दी लाओ, सीन रोको, बीच में बिस्किट खिलाओ। नहीं यार, बिस्किट आता है। यार वैसे उस वक्त का ऑडियो सिस्टम क्या कमाल था। हाँ। वो अभी के भूख ऑडियो था। सिस्टम में बाहर की सारी आवाजें आती है, लेकिन जो बंदा बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आती। हाँ